ये बेशुमार 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 ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। कस्टोडियल कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा है। और ये उसकी बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, उसकी बेटियां आई हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इज्जत है तो सिर्फ उनकी जो हमसे तनख्वाह लेते हैं उनकी इज्जत है। हम जो तनख्वाह के लिए टैक्स देते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। और जो तहफ़्फ़ुज़ है सारे का सारा वो सरकारी खर्च पे ऊंची दीवारों के पीछे बैठ के साजिशें करने वालों को हासिल है। हम जो सड़क पे होते हैं अल्लाह के अलावा हम तहफ़्फ़ुज़ किसी से मांगते भी नहीं है। हम रोज आते हैं, रोज बाहर होते हैं, रोज हर तरह के हालात का सामना करते हैं। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, बार एसोसिएशन दर्जन से ज्यादा यहां मौजूद है मेरे पीछे, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मेरे पीछे मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इसको कंडेम कर चुकी है। हम सब मिलके इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में आइन को आजाद कराएंगे। जिस सरजमीन बेआइन है, मैं नहीं मानता कि मुल्क में कोई आइन है। आइन हो तो दुनिया का मुल्क बताएं जहां लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक ही पार्टी के हों। वो कहता है मैं टिकट मांगूंगा, वो कहता है मैं टिकट दूंगा, वो लोटा बनता है और असेंबली चल रही। ये असेंबली है, 105 ये मजाक भी नहीं है, ये शुगल भी नहीं है। और गवर्नर, 2 गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं मुसलसल। जो केस बना था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, वो क्या था? उसने एक सियासी जज हटा दिया, ये केस था। उसने को आइन को यूं नहीं किया, उसको इन्होंने वोट दिए थे सब ने। उसके खिलाफ जज हटाने का केस था। यहां बैठ के गवर्नमेंट कह रही है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ है जज हटाओगे तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी? आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हो रही है। दोनों गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं, कौम को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। लेकिन हम आइन के नीचे, कानून के नीचे, इस वक्त जो जज्बात हैं लोगों के और यूथ के, उनके और पाकिस्तान की सलामती के दरमियान एक आदमी है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इमरान खान है। दरमियान में से कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जिंदाबाद। सवाल जी लेडी। जी आज का हो रहा है, कर दिए। इट इज इन द प्रोसेस, चैलेंज होगा प्रोसेस में। कहीं नहीं मिलने दिया गया। सुन लें, मैं जवाब देता हूं, मुझे कंडक्ट करने दें। आपने सवाल कर लिया। वकीलों को भी नहीं मिलने दिया गया। तहरीरी दरखास्त परसों से अदालत में पड़ी हुई है। मैंने आज जज साहब से 3 दफा इस्तेदा की है। मैंने कहा जज साहब आइन का आर्टिकल 10A पढ़ें। मैंने साथ कहा जो जर्नैल पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जज पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है वकील के पास आता है। मैंने कहा बदमाश भी आता है और शरीफ भी आता है। वो वाला शरीफ नहीं मैं कह रहा, वो भी आता है हमारे पास। आप हमसे मिलने ही नहीं देते। जो मेरा क्लाइंट है, मुझे सुबह 7:30 बजे पता लगता है कि ला रहे हैं फवाद को। मुझे फैसल ने बताया फोन करके। आई वॉज ऑन द वे फ्रॉम लाहौर, यहां आ रहा था और मैं उठ के भागे भागे यहां पे पहुंचता हूं। तो ये अदलिया पे भी मजाक है कि बाकियों के लिए जज बैठे 9 बजे और फवाद के लिए किस वक्त अदालतें खुली। मैं तो समझता हूं कि ये बार की आज़ादी है, उसके ऊपर हमला है। ये इंसाफ की आज़ादी के ऊपर हमला है। ये आइन के ऊपर, आइन तो अब ये आइन मुअत्तल है। अगर है तो फिर तकरीर से एटमी रियासत को क्या खतरा हो सकता है? तकरीरें लंदन में बैठे हुए 2 जो मफरूर हैं उनसे खौफनाक कोई तकरीर कर सकता है? और हमने कहा क्या है? हम कहते हैं भाई तुम्हें पैसे देते हैं अरबों रुपए। अब जिस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्रिमिनल केस में मुद्दई बन गया है, वो इंसाफ कर सकता है? आप बताएं मुझे। वो पार्टी पहले ही बन गया है। पार्टी कहां बना है? सिविल दावे में नहीं, ऐसी FIR कटवाई है जिसमें जो बगावत है, सेडिशन है और उसमें उम्र कैद है।
वो FIR कटवाने वाला कल मुझे कहे आपके खिलाफ कोई मुद्दई हो और वो कहे मैं आपसे इंसाफ करूंगा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सिस्टम कि जिस पर PTI अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, पंजाब की कैबिनेट हो, केयरटेकर CM हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इसमें आप लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हम इलेक्शन ऐसे लड़ेंगे जैसे हमने लड़ा था इलेक्शन जिमनी। इलेक्शन हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी होगा हम इनका धड़न तख्ता कर देंगे। मैं एक बात, आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया, इलेक्शन कमीशन की एक साबिक मेंबर को काबीना में KP में शामिल किया गया है। मतलब क्या निकालते हैं आप बताएं ना, क्या मतलब निकालते हैं? एक ही मतलब निकलता है ना कि जब आप खिदमत करेंगे तो आपको ओहदे मिलेंगे, और जो झुकने वाले हैं उनको, जो पंजाब के अंदर जिसको दाखिला का महकमा दिया गया है, वो आप कभी देखें कि वो इतने से कुर्सी के आगे इस तरह झुका हुआ है कि वो कमान बन गया है, तीर जितना उसका कद है। कोई शर्म करो यार, किन लोगों को ला रहे हो और लोगों को कह रहे हो ये केयर टेकर है। ये केयर टेकर नहीं है, बेसिकली ये म्यूजिकल चेयर के चेयर टेकर हैं, चेयर इनको नहीं मिल रही। अच्छा डॉक्टर साहब, सदारती रेफरेंस की बात आप कर रहे थे, तो क्या ये प्रपोजल है सिर्फ या इसको अमली तौर पर भी आगे जा रहे हैं इलेक्शन? सदारती रेफरेंस नहीं है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो 209 है उसमें कोई आदमी भी जाके फाइल कर सकता है। मैंने पार्टी को एडवाइस किया है कि ये रेफरेंस बनता है, इसलिए कि जब वो ये कहते हैं कि पर्चा हम उस दफा के तहत कराएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को वफाकी हुकूमत का हिस्सा समझती है। 218(3) में वो सिर्फ इलेक्शन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी बताएं बताएं भाई एक मिनट बता दें, होगी ये बात। बताएं बताएं पूछें। आप यूट्यूबर हैं? बोलो बोलो, सवाल करो बच्चे। जरा रास्ता दो दो, फारग हो गया कैमरा आपको। चले थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रखो, कुछ आप बताओ। जी करिए जी सवाल। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आपके और क्या आप मीडिया पहुंची? जी अभी कोर्ट में ही मुलाकात हुई है उनसे, और जज साहब ने 10 से 15 मिनट का टाइम दिया था, और हलचल थी, आपको पता है सारे कारकुन उधर थे, सारे वकला उधर थे, तो जितनी मुख्तसर बात हुई और उसके बाद उनको कहा गया कि हम उनको बख्शी खाना लेके जा रहे हैं, आप मिल सकती हैं वहाँ पे, लेकिन अभी मैं वहाँ से होके आई हूँ तो वो वहाँ पे है नहीं। तो वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर कि क्या अभी ऑर्डर होता है, और अगर जुडिशल रिमांड दिया जाता है तो किसी किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इसकी मजम्मत करेंगे। बाकी अभी तक कोई बात हुई है कोई टॉर्चर की? बात चौधरी साहब की तरफ से देखिए दो चीजें हैं। टॉर्चर 3 किस्म का होता है जो लॉ में डिफाइंड है। एक होता है फिजिकल वायलेंस या ब्रूटलाइजेशन, किसी को चोटें मारी जाएं और उसको जख्म लगाए जाएं। दूसरा ये होता है कि उसकी रेपुटेशन पब्लिक में, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके मुंह पे मैंने कहा था कि संगोखिश्त मुकैयद है और साग आज़ाद, कलबोशन का मुंह पर्दे के बगैर है और फवाद का मुंह पर्दे के साथ किया जा रहा है। दूसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा, बेगम से नहीं मिलने दिया जा रहा, बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। ये वर्स्ट टॉर्चर ये होता है, लेकिन इसके बावजूद फवाद जितना जिस्मानी तौर पे तगड़ा है उससे 3 गुना ज्यादा वो ज़हनी तौर पे तगड़ा है। ओके जी, थैंक यू। आपके वजीर आला थे साहब, आपकी बहुत ज्यादा वोट से बने, वो कह रहे हैं, हंस के जवाब दे रहे हैं कि उनमें से एक बंदे को तो छित्रोल हो गए और अभी रहते हैं, हुकूमत ना तोड़ते। क्या समझते वो बयान आपको? देखो निशाना, एक मिनट फैसल, निशाना वो रखो जो जालिम है, तबसरों पे तबसरा नहीं हम करेंगे। माफी मांग जी, ठीक है। अभी एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जी, फिर दोबारा उन पे कपड़ा डालने की कोशिश की गई है, वो कोशिश सब कारकुनों ने नाकाम बनाई है। कपड़ा किसी किस्म का उनको नहीं उनके ऊपर डाला जाएगा, हैंडकफ भी खोलने चाहिए। ही इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीनियर
vice president of biggest party in Pakistan and a former information minister of Pakistan. So please, law minister भी जी थे वो, तो प्लीज किसी किस्म का टॉर्चर कपड़ा बिल्कुल नहीं डाला जाएगा, अदरवाइज हम इसकी मजम्मत करेंगे। थैंक यू सो मच। चले जी चले।